जय हिंद दोस्तों। दरोगा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, परीक्षा की घड़ी आ चुकी है और इस घड़ी में जो है मैं जैसा कि आप लोग को वीवीआई टॉपिक लेके आ रहा हूँ सब्जेक्ट वाइज। तो अब घड़ी आ गई अर्थशास्त्र की, इकोनॉमिक्स की। दोस्तों, मैं क्या करता था, इकोनॉमिक्स पढ़ता नहीं था, मुझे इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया जाता है। तो एग्जाम में जब भी 5 से 6 दिन बचता था, तब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू करता था। वो भी क्या करता था, जो जो वीवीआई टॉपिक रहता था उसको पढ़ लेता था और उससे जो है क्वेश्चन आ ही जाते थे। मोटा मोटी 1-2 क्वेश्चन छूटता था, लेकिन उतने से काम हो जाता था। तो आप भी एग्जाम के अंतिम घड़ी में एक बार जो वीवीआई टॉपिक है उसको जाकर देख ले, वहां से यदि क्वेश्चन आए तो छूटने न पाए। बाकी जो भी 5-6 क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, 5-6 क्वेश्चन में मैं गारंटी लेता हूँ कि 4-5 क्वेश्चन तो आपका जो है आ ही जाएगा। तो चलिए, 2-3 घंटा का आपका सिलेबस दे रहा हूँ। मोटा मोटी यदि अच्छे से पढ़ेंगे विस्तार से तो 4-5 घंटा लगेगा, मतलब 2-3 दिन में आप 2-2 घंटा करके 3 दिन यदि आप मेहनत करेंगे तो आपका इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा, इकोनॉमिक्स समाप्त हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, देखिए मैं आपके लिए जो है टॉपिक लिख के रखा हूँ। मात्र इतने टॉपिक पढ़ना है दोस्तों, आप देख रहे होंगे। इतना टॉपिक यदि आप कवर कर लेंगे तो आपका एग्जाम में जो है इकोनॉमिक्स से प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, क्या क्या देखना है। तो सबसे पहले आप लोग दोस्तों अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो अर्थशास्त्र के बारे में जान लेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है। उसके बाद उसी में चलेंगे तो अर्थव्यवस्था पढ़ना होगा, जिसमें अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के प्रकार आप लोग पढ़ लेंगे। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं, वो पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ है, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो आप लोग जानते होंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में पाई जाती है। तो ये सब आप लोग देख लेंगे दोस्तों। उसके बाद इकोनॉमिक्स में जीडीपी, जीएनपी, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो इसका परिभाषा फॉर्मूला अच्छे से देख लेंगे, समझ गए। उसके बाद सूचकांक का बात करते हैं तो मानव विकास सूचकांक, जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, एचडीआई इंडेक्स। एचडीआई इंडेक्स कब से शुरू हुआ है, कौन जारी करता है, किसके द्वारा जारी किया गया था, किसके प्रयास से जारी किया गया था, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। और एचडीआई इंडेक्स जो 2022-23 में आया है, उसका नवीनतम आंकड़ा जो है आप लोग देख लेंगे कि एचडीआई में भारत का स्थान क्या है, टॉप पर कौन सा देश है। एचडीआई इंडेक्स देख लेंगे और विश्व खुशहाली रिपोर्ट देख लेंगे। ये दोनों रिपोर्ट देख लेंगे दोस्तों। और इसका नवीनतम आंकड़ा जो नया डाटा आया है, इंडेक्स हर साल जारी होता है, तो जो 22-23 का नया आंकड़ा होगा उसमें उसको आप लोग जरूर अच्छे से याद कर लेंगे। और कौन जारी करता है ये भी याद कर लेंगे, कौन टॉप पे है, भारत का स्थान क्या है, ये सब जो है आप देख लेंगे। मानव विकास सूचकांक जो है मैं बता देता हूँ, 1990 से जारी होता है और यूएनडीपी के द्वारा जारी होता है। महबूब उल हक के प्रयास से सबसे पहले जारी किया गया था। ये सब क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। मानव विकास सूचकांक के 3 आयाम होते हैं, ज्ञान, जीवन प्रत्याशा और जीवन निर्वाह। ये सब क्वेश्चन बराबर बन जाता है। तो इसी तरीके से पढ़ना है दोस्तों, ज्यादा उसमें से घुस घुस के नहीं पढ़ना है, आपको अब समय नहीं है। सिर्फ क्या करना है, वीवीआई टॉपिक्स को पढ़ लेना है, समझ गए दोस्तों। मैं जैसे पढ़ता था तो मैं क्या करता था, किताब में कलर कर देता था और उसी को जो है जल्दबाजी में रिवीजन कर लेता था। तो आप लोग भी उसी तरह से करेंगे, सिर्फ वीवीआई टॉपिक को पढ़ेंगे, ज्यादा अंदर नहीं घुसेंगे। अंदर घुसेंगे तो ये तो सागर है दोस्तों, तो सागर में आप घुसेंगे तो आपको तो था मिलेगा ही नहीं। आपको तो परीक्षा पास करना है, आपको विद्वान नहीं बनना है। अब विद्वान बनने का कोशिश भी नहीं करेंगे, आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितने में आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। उसके बाद आर्थिक नियोजन पढ़ेंगे दोस्तों। आर्थिक नियोजन जो है, आर्थिक नियोजन के विकास का क्रम पढ़ेंगे। इसके विकास की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई, क्रमवार। 1934 से इसका जो प्रयास किया गया था, एक बुक आया था सर विश्वेश्वरैया का, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, वहां से जो है आर्थिक नियोजन की शुरुआत की गई। आर्थिक नियोजन जो है सबसे पहले किस देश से आया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, भारत के संविधान में, समझ गए। तो किस लिस्ट में है, राज्य सूची में है, किस समवर्ती सूची में है, किस संघ सूची में है, ये सब आपको पढ़ने को मिल जाएगा। ये रूस के संविधान से लिया गया है और ये समवर्ती सूची में है। ये सब प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आप लोग को ऐसे ही एडवांस तरीके से पढ़ना है दोस्तों, थोड़ा सा एडवांस पढ़ाई करना है, समय अब उतना ज्यादा नहीं रह गया है।
उसके बाद हम लोग इसी में आता है आपका पंचवर्षीय योजना। जब आर्थिक नियोजन पढ़ेंगे तो इसी में 12 पंचवर्षीय योजना आया। फिर जो है आपका योजना आयोग जो पंचवर्षीय योजना जारी करता था, ये सब भी प्रश्न पूछ जाता है। पंचवर्षीय योजना कौन बनाता था? तो योजना आयोग। फिर योजना आयोग को बदल के नीति आयोग कर दिया गया और पंचवर्षीय योजना जो है वो समाप्त हो गया। तो 12 पंचवर्षीय योजना में 12 को आपको नहीं पढ़ना है। जो VVI है जिसमें से पहला, दूसरा, उसके बाद तीसरा भी आप लोग देख लेंगे जिसमें बहुत सारा इंडस्ट्री वगैरह बना है। उसके बाद चौथा छोड़ दीजिए, पांचवा, छठा और सातवां, बस इतना ही पढ़ना है दोस्तों। 3 जो है स्टार्टिंग 1 2 3, फिर चौथा छोड़ दीजिए, पांचवा, छठा और सातवां, इतने को आपको देख लेना है। सब में जो है आपको क्या करना है, उसका लक्ष्य देख लेना है कि उसका मेन थीम क्या था और किस मॉडल पे आधारित था। और उसका जो है समय भी पूछ दिया जाता है कि जो है मान लीजिए कोई भी उद्योग पूछ देगा कि बोकारो जो है लौह इस्पात उद्योग वो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया था। आपको यदि ईस्वी याद रहेगा, बोकारो लौह इस्पात का स्थापना वर्ष याद रहेगा, तो आप वहां से पकड़ लेंगे। तो इस तरीके से जो है आप पंचवर्षीय योजना में मात्र 6 पंचवर्षीय योजना यदि कर लेंगे तो आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। समझ गए दोस्तों। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गरीबी। गरीबी से प्रश्न पूछ दिया जाता है, तो गरीबी को आप लोग अच्छे से देख लेंगे। उसमें से जो है लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक से प्रश्न पूछ दिया जाता है। कभी कभी तो डायरेक्ट इस तरह से प्रश्न पूछ दिया जाता है कि लॉरेंज वक्र से गणना की जाती है, समझ गए, तो उसमें गरीबी की गणना की जाती है। या गिनी गुणांक किससे संबंधित है, तो गरीबी निकालने के लिए या निर्धनता निकालने के लिए। तो ये सब प्रश्न जो है पूछा जाता है, तो आप लोग इसी तरह से जो है तैयारी करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये गरीबी से संबंधित समिति जो होता है, जैसे वाईके अलग समिति है, लकड़ावाला समिति है, सुरेश तेंदुलकर समिति है, सी रंगराजन समिति है, ये सब गरीबी से संबंधित समिति और गरीबी के संबंध में ये सब रिपोर्ट दिए थे। तो इस सबको भी आप लोग देख लीजिएगा। डायरेक्ट पूछ देगा कि सुरेश तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है, तो निर्धनता से, गरीबी से। तो इसको आप लोग को देख लेना है। उसके बाद गरीबी से संबंधित कुछ कार्यक्रम भी आया था, उसको भी आप लोग को अच्छे से देख लेना है। अच्छे से सबको नहीं देखना है, जो आपको VVI लगेगा, जैसे कि हम कलर कर दिए हैं, ये सब VVI है, इसको आप लोग जरूर अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद नई आर्थिक नीति जो 1991 में आया था, जिसमें आपका जो वो 3 था, क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण। नई आर्थिक नीति का प्रोसेस जो है वो आपको देख लेना है, किसके द्वारा लाया गया था, कौन प्रधानमंत्री थे, कौन उस समय जो है वित्त मंत्री थे, है ना, इसका क्या थीम था, ये कहाँ तक सफल रहा था, ये सब जो है जहां से प्रश्न बनता है उसको आप लोग जो है अच्छे से पॉइंट वाइज देख लेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों भारतीय वित्त व्यवस्था, जिसमें आपका वित्तीय संबंधित सारा बैंक वगैरह का आ जाएगा। उसमें खासकर RBI और SBI को आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। RBI और SBI में कोई कोताही नहीं करेंगे। RBI क्या है, इसका जो है मुख्यालय कहाँ है, इसके मतलब अभी जो है हेड कौन है, इसका क्षेत्रीय कार्यालय कितना है, कहाँ कहाँ है, इसके प्रथम गवर्नर कौन थे, इसके अभी गवर्नर कौन है, अभी जो गवर्नर है वो किस मतलब क्रम के गवर्नर है, इसका RBI का कार्य क्या है, समझ गए ना। ये सब जो है पॉइंट जो है आप लोग को पढ़ लेना है। RBI और SBI दोनों अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। फिर भारत में पत्र मुद्रा है, मुद्रा जो टकसाल वगैरह है, कहाँ कहाँ मुद्रा छपता है, ये सब प्रश्न जो है वो डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, तो उसको आप लोग अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद कृषि आप लोग ज्योग्राफी में भी पढ़े होंगे, तो कृषि जो है इकोनॉमिक्स में भी है। तो कृषि यदि छोड़ भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कृषि आप लोग स्किप कर सकते हैं, ऐसे देखिएगा, कुछ कुछ यदि पॉइंट उससे निकल जाता है तो उसको भी आप लोग देखते हुए चलिएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। औद्योगिक नीति पढ़ेंगे, जो 2 औद्योगिक नीति आया था, प्रथम औद्योगिक नीति और द्वितीय औद्योगिक नीति, दोनों आप लोग देख लेंगे। उद्योग में सबसे खास है दोस्तों नवरत्न कंपनियां और महारत्न कंपनियां। नवरत्न कंपनियां कितने हैं और कौन कौन है, महारत्न कंपनियां कितने हैं और कौन कौन है, यहाँ से प्रश्न पूछ दिया जाता है। आपको दे देगा कि इनमें से कौन महारत्न कंपनियां नहीं है, और उसमें नवरत्न वाला घुसा देगा। फिर दे देगा इसमें से कौन नवरत्न कंपनियां नहीं है, और उसमें से महारत्न वाला घुसा देगा। तो आप फंस जाएंगे। तो आप दोनों को अलग करके लिख लेंगे और उसको अच्छे से याद कर लेंगे कि ये नवरत्न कंपनियां हैं और ये महारत्न कंपनियां हैं, और ज्यादा विशेषज्ञ बनने की जरूरत उसमें नहीं है। उसके बाद बाजार का नियम, जो से का बाजार का नियम था, ये देख लेंगे। इससे डायरेक्ट प्रश्न पूछ दिया जाता है कि बाजार का नियम संबंधित है तो
वो अर्थशास्त्री का नाम से था। समझ गए? तो आप डायरेक्ट ऐसे याद कर लेंगे, से के बाजार का नियम, तो फंसना ही नहीं है। इसको आप लोग पढ़ लेंगे। किन्स के रोजगार का सिद्धांत, यह भी प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो रोजगार का सिद्धांत हम लोग नहीं पढ़ेंगे, रोजगार का सिद्धांत किन्स, इस तरह से नहीं याद रखेंगे, हम लोग डायरेक्ट रखेंगे किन्स का रोजगार का सिद्धांत। तो उससे क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन आंसर दोनों एक में आ जाएगा। रोजगार का सिद्धांत तो किन्स के रोजगार का सिद्धांत। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों महत्वपूर्ण समितियां। देखिएगा टेबल बनाया हुआ है और उस टेबल में महत्वपूर्ण समितियां हैं, समितियां से एक प्रश्न जो है वो पूछता ही है। तो आप लोग समितियों को देख लेंगे। उसके बाद सेबी, सेबी SEBI, सेबी जो है, जो आपको शेयर बाजार को कंट्रोल करता है, स्टॉक एक्सचेंज को, वो आप लोग जो है अच्छे से सेबी को पढ़ लीजिएगा। सेबी से प्रश्न पूछता है दोस्तों। फिर बजट से प्रश्न पूछता है, तो बजट को भी आप लोग अच्छे से देख लेंगे। टैक्स से प्रश्न पूछता है दोस्तों, कर, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। अब तो खैर हटा के सबको GST में ला दिया गया है, जो कि अप्रत्यक्ष कर में आता है, लेकिन फिर भी प्रश्न पूछता है प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर से। तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर आप लोग देख लेंगे और GST को अच्छे से पढ़ लेंगे। समझ गए दोस्तों? बस इतना ही है। इतना यदि आप कर लेंगे तो आपका इकोनॉमिक्स में जो है वो कुछ छूटने वाला नहीं है। अब ये ऐसा तो मतलब नहीं कहा जा सकता कि सब कुछ इतने से आ जाएगा, ताकि इकोनॉमिक्स का तो सिलेबस देख ही रहे हैं आप लोग, लेकिन यदि इतना कर लेंगे तो मेरे हिसाब से यदि मान लीजिए 6 से 7 क्वेश्चन पूछता है तो आपका 80% मतलब 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो आ जाएगा और आपका जो है रिजल्ट हो जाएगा। समझ गए दोस्तों? तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए